उधर प्रदेश में बरसात का दौर जारी है। चक्रवात का असर भी दिख रहा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात बना उससे राज्य के 23 जिलों में बरसात होने लगी है। अलर्ट भी जारी कर दिया गया। जयपुर, उदयपुर सहित कई जिलों में बरसात का अलर्ट है। अक्टूबर के आखिर में 9 mm से ज्यादा बरसात हुई है। बरसात ने पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बरसात के कारण तापमान 8 डिग्री तक घट गया। बारिश और सर्द हवाओं से ठिठुरन भी बढ़ गई है। बरसात की जरा 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 6 तस्वीरें 6 अलग जिलों से आप देखेंगे और आपको पता लगेगा किस तरीके से बरसात के मौसम के बाद हुई इस बेमौसम बारिश ने क्या असर डाला है और क्या कुछ आलम नज़ारा जिलों में देखने को मिल रहा है। 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ अलग अलग जिलों में भारी बरसात दर्ज की गई है। बरसात के कारण तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट भी दर्ज हुई है। तो चक्रवात का असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान में 23 जिलों में अलर्ट जारी है। तो अब जरा 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इसमें 6 अलग जिले की 6 तस्वीरों में आपको पता लगेगा किस तरीके के आलम हालात जिलों में नजर आ रहे हैं। करौली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा से ऊपर की 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। उधर उदयपुर, टोंक और कोटा से नीचे की 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 6 की 6 तस्वीर आप बयां कर रही हैं किस तरीके से बरसात के मौसम के बाद हुई बेमौसम बरसात ने न सिर्फ सड़कों को, घरों को, पेड़ों को भिगो दिया है बल्कि जो मौसम था उसको भी और ठिठुरन भरा कर दिया है। कई जगहों पर 8 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 6 तस्वीरें 6 अलग जिलों से और हर जगह पर अलर्ट पहले ही अब मौसम विभाग ने जारी कर दिया। और इस बीच आपको बता दें इस बरसात ने ठिठुरन तो बढ़ा ही दी है, तापमान काफ़ी घटा दिया है। शाकिर अली हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ कोटा से। शाकिर, क्या आलम है मौसम का कोटा में, और फिर चलेंगे विपिन के पास उदयपुर में। ये देखिए, करीब 2 घंटे पहले जो है बरसात का दौर थोड़ा सा थमा है, यानी बारिश रुक सी गई है। लेकिन जो कल रात को भी जो है बहुत मूसलाधार बारिश हुई। कई इलाकों में जो है लगातार बारिश हो रही है। हाड़ौती की हम बात कर लें तो बूंदी के नैनवा में सबसे ज़्यादा 93 mm बारिश जो है 24 घंटे में दर्ज की गई है। कोटा के जो खातौली क्षेत्र है वहाँ पर भी जो है भारी बारिश हुई है। तो लगातार जो बारिश हो रही है उसका असर भी देखने को मिल रहा है। तापमान जो है वो गिर गया है। बूंदी में 8 डिग्री तापमान गिर गया है। सर्दी जैसी जो है माहौल नज़र आ रहा है। ठंडी हवाएं चल रही है। कोटा में भी दिन और रात का तापमान जो है वो बराबर सा रहा जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है। लेकिन सबसे दुखद और चिंताजनक बात यह है कि जिन किसानों की फसलें धान की जो है खेतों में काट करके पड़ी हुई थी वो फसल जो है वो उनको नुकसान हुआ है। क्योंकि जिस तरह से बारिश हुई है तो किसान अब मंडी में ले जाने की तैयारी उनको कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही ये बेमौसम जो बारिश हुई है इससे उनको बड़ा नुकसान हुआ है। जो फसल काट करके खेतों में रखी हुई गई थी उसको मंडी तक ले जाना था। इस दौरान ही ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और ये लगातार जारी है। तो किसानों को जो है बड़ा नुकसान हुआ है। इसको लेकर के जो है सरकार की ओर से गिरदावरी के लिए भी कहा गया है। आज जो है मंत्री और जनप्रतिनिधि भी अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचेंगे। बरसात से जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लेंगे। लेकिन क्योंकि इससे पहले जो अतिवृष्टि हुई थी उसमें भी जो है सोयाबीन, उड़द और जो दूसरी फसलें थी वो पूरी तरह से खराब हो गई थी। लेकिन जो धान की फसल बची हुई थी, कुछ किसान अपनी फसल को बेचने के लिए मंडियों तक भी पहुंच गए, लेकिन जिनकी खेतों में फसल थी वो जो है उसको जो है बड़ा नुकसान हुआ है। तो अब किसान जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे अब राहत मिलेगी, कितनी राहत मिलेगी। क्योंकि बारिश ने जो है सारा उनका हिसाब किताब यूँ कहें कि पूरा साल भर का जो वो है वो पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। पहले जो फसल की थी सोयाबीन की वो खराब हो गई अतिवृष्टि से, और उसके बाद जब धान की तरफ ठीक है, किसान बढ़ा, धान उसने की तो धान ठीक में बात भी है। जो अब मंडी बड़ा तक जो सवाल ये किसान भी रहेगा, तमाम जो फसलें खराब हुई हैं शाकिर, समय प्रशासन के द्वारा लगेगा इसकी गिरदावरी भी करवाने में और फिर जो आर्थिक मदद मिलनी है, एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है विपिन। और इस बीच किसान को भारी समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। एक तरीके से समस्या दुगनी उसके ऊपर हो जाती है। ये बेमौसम बरसात जो हुई है विपिन, इससे उदयपुर के किसानों पर कितना असर पड़ा है?
जी बिल्कुल, मैं बता दूं उदयपुर के किसानों पर काफी असर पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से सोयाबीन की जो फसल थी वो तो खराब हो चुकी थी, लेकिन अब जो किसानों की जो कटाई करने के बाद में जो फसल मंडी में जानी थी वो सारी की सारी खेतों में पड़ी हुई थी और वो सारी भीग चुकी है। किसानों का कहना है कि अगर 2 दिन तक धूप नहीं खिली तो पूरी पूरी जो 100% जो है फसल पूरी नष्ट हो जाएगी। और उदयपुर में जो है रविवार रात से ही बारिश का दौर शुरू हुआ था, जो अब तक चल रहा है, लेकिन कुछ देर पहले ही बारिश थमी। और मेरे पीछे आप दृश्य देख सकते हैं कि काफी मौसम जो है काफी अच्छा होने के कारण यह पर्यटकों को भी काफी फायदा हो चुका है। और ये पूरी पहाड़ियां जो है अरावली पर्वतमाला है, पूरी की पूरी आधी से ज्यादा जो है धुंध में ढकी हुई है। कुछ लोग भी जिनसे बात करेंगे, 2 दिन से बारिश हो रही है, किस तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। मेवाड़ की पावनधरा पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, थोड़ा सा क्या है कि वैसे तो बारिश का मौसम चला गया था, लोगों ने सोचा बारिश चली गई, लेकिन पिछले 2 दिन से जो मौसम का चेंज हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा है कि घूमने लायक मौसम हो गया, लेकिन एक्चुअल में ये मौसम घूमने लायक नहीं है। थोड़ा सा लोगों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि खेतों में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, इससे किसान लोग भी थोड़े प्रभावित हुए हैं। ठीक है, लग ऐसा रहा है कि पिकनिक स्पॉट बन गया है सारा एरिया, लेकिन लोगों को बहुत सुरक्षा के साथ घूमना होगा, क्योंकि ये मौसम कभी भी चेंज हो सकता है और पानी कहीं भी आ सकता है। इस पानी से कुछ नुकसान भी हो सकता है लोगों को, तो अपने जान की सुरक्षा रखते हुए घूमें। और बाकी मेवाड़ की तरह है, यहाँ घूमने की बहुत जगह है, आराम से आप कर सकते ठीक हैं। है, और भी यहाँ पर जो लोग हैं, जो व्यवसायी है, इनसे बात करेंगे कि टूरिज्म का कितना इफेक्ट पड़ा है। अंकल, किस तरह से 2 दिन जो बारिश हुई है, टूरिस्ट लगभग यहाँ पर उदयपुर में काफी थे, अब कम है, तो किस तरह से देखिए एकदम मौसम जो बदला है। बारिश का मौसम बहुत अच्छा है, बारिश बदलने का लिए है। टूरिस्ट पर कितना इफेक्ट पड़ा है। इफेक्ट बहुत बड़ा टूरिस्ट पे। तो टूरिस्ट पर भी बिल्कुल, इफेक्ट आप है, देख सकते साथ हैं। साथ सीधे तौर पर किसानों पर इफेक्ट है। और महत्वपूर्ण बात, इससे पहले जो वहाँ पर्यटक थे, वो जो स्थानीय निवासी थे मेवाड़ के, उन्होंने कही कि बहुत आवश्यकता है ध्यान रखने की इस मौसम में, क्योंकि बेमौसम बरसात है। ऐसा लग रहा है कि मौसम सुहाना हो गया, लेकिन सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से बीमारी भी पकड़ सकती है। एक बार कोटा चलते हैं शाकिर के पास दोबारा और फिर बढ़ेंगे आगे। शाकिर, मैं कह रहा था कि लंबा वक्त लग जाता है कई बार गिरदावरी करवा करके वो जो आर्थिक मदद देनी है उसको किसानों तक पहुंचाने में। तो ऐसा आश्वासन तो दिया है, अभी मदन राठौर ने भी कहा कि हम जल्दी गिरदावरी करा करके काम पूरा कराएंगे, लेकिन फिर भी लगभग माने तो यानी नए साल की शुरुआत से पहले तो ये समस्या जो अभी घटी है इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। जी देखिए, बिल्कुल अभी क्योंकि किसानों को, क्योंकि वो पहले ही जो है अतिवृष्टि से फसल उनकी खराब हुई है और उसके बाद में ये जो बारिश है इससे भी जो है नुकसान हुआ है। तो अभी हमारी बात भी हुई है किसान संगठन के लोगों से, उनका कहना है अभी तत्काल मदद की ज़रूरत है। सरकार ऐसी कोई घोषणा करे जिससे तत्काल जो है किसानों को कोई मदद मिल सके, जो जिनकी फसल जो है मंडियों तक पहुंच गई है उनको उचित दाम मिल सके, और जो फसलें खेतों में पड़ी हुई है कट करके, उनके लिए कोई जो है राहत पैकेज की घोषणा की जाए। इस तरह की जो है मांग उठने भी लगी है, क्योंकि लगातार, क्योंकि ये सीजन पूरा जो है पूरी तरह से खराब सा हो गया है। अतिवृष्टि से पहले जो है दूसरी फसल खराब हुई, और अब इस फसल से जो उम्मीद थी धान की फसल से, उससे भी जो है किसानों को जो है निराशा हाथ लगी है। तो अब सरकार की तरफ किसान देख रहा है, सरकार ने जो है कमिटमेंट भी किया है। जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़ का भी आज सवाल बयान वही हमने है, वो देखा, उन्होंने कमिटमेंट जो कहा है कि कब जल्द तक पूरा हो गिरदावरी पाएगा। करवाई जनता जाएगी, लेकिन अपेक्षा कर रही है कि जल्द ही वो आश्वासन जो है पूरा होगा। विपिन के पास लौटते हैं एक बार उदयपुर में। विपिन, जहां पर मौजूद है वहां इर्द गिर्द बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, ज़रा वो तस्वीरें भी हम लोग विपिन के कैमरे से ज़रा देख लेते हैं। विपिन, ज़रा दिखाइए क्या आलम है इस वक्त वहाँ उदयपुर का। जी, उदयपुर में आपको बता दूं कि दीपावली के बाद से और लाभ पंचमी तक बड़ी संख्या में टूरिस्ट होते हैं, लेकिन रविवार होते हुए टूरिस्ट जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही बारिश का दौर हुआ तो काफी टूरिस्ट, जो खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं, अरावली की पहाड़ियां है और ये गुजरात हाईवे ही है। और यहाँ पर काफी जो गुजरात की गाड़ियां भी पड़ी हुई, तो टूरिस्ट जो है पूरी तरह से ठहर चुके हैं। हालांकि किसानों को काफी इसमें नुकसान हुआ है। जो बनवा खेड़ा हुआ, कानपुर हुआ, जो शहर के आसपास वाले जो क्षेत्र है, यहाँ के किसानों की पूरी तरह से खेत जो है लबालब थे बारिश के समय में, और पूरी फसल जो है जल चुकी थी, उसका भी अब तक मुआवजा नहीं आया है। लेकिन अब जो रबी की जो कुछ खेतों में बुआई की थी, जैसे धनिया और गेहूं का बुआई की थी, वो बुआई के जैसे उसके बीज डाले गए थे, लेकिन जैसे ही अब 2 दिन से लगातार बारिश हुई तो वो भी
फिर से उनको बिजवारी जो है वो करना पड़ेगा और पाणत जो है उनकी वापिस से करनी पड़ेगी, क्योंकि बारिश ने पूरी तरह से खेतों को भिगो दिया है और जो फसल जो खरीफ की ठीक थी है। वो तो पहले से ही उदयपुर में नष्ट हो चुकी थी, लेकिन एक टूरिज्म इंडस्ट्री को काफी उदयपुर में फायदा हुआ है जी। ठीक है, बिल्कुल मौसम से इन तस्वीरों से ही विपिन पता पड़ता है, बादल है बिल्कुल पहाड़ों को चूम रहे हैं और निश्चित रूप से मौसम बेहद ही टूरिस्ट के हिसाब से, पर्यटकों के हिसाब से काफ़ी सुहाना उदयपुर का मौसम है। शुक्रिया फिलहाल शाकिर आपका, विपिन आपका भी बहुत शुक्रिया। कोटा उदयपुर से दोनों संवाददाता हमारे साथ बने हुए थे। फिलहाल आगे